अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। किंकाया सखलु किमुपाय त्रिभुवनं किमादारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्केश्वरे नवसरदुरस्तो हतदिव कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगता। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का 6वां खंड का 3रा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने श्री रामचंद्र जी का माता सती को अपना परिचय देना और आज सती का दुखी होकर शंकर जी के पास लौटना है। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर उसके सभी कामों को पूर्ण करते हैं। जो कथा इस प्रकार है। सती जी धीरे धीरे चलती हुई शंकर जी की ओर बढ़ रही और अपने मन में डर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा शंकर जी को समझाने पर ली है, इसके संबंध में जब वह पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। जब वह शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो सती, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शोक से व्याकुल तथा क्षीण मुख वाली सती ने भगवान सदाशिव जी महाराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उनको दुखी देखकर भगवान सदाशिव ने ध्यान किया और सती जी ने जो कुछ भी किया था सब जान लिया। शंकर जी ने अपने मन में विचार किया कि सती ने सीता जी का रूप बनाया है, अतः अब इनसे प्रेम करना बुरी बात होगी। अब यदि मैं इनसे पूर्ववत स्नेह करूँगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर शंकर जी सती जी को साथ लेकर आगे बढ़े। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान सदाशिव को धन्य है प्रभु, आपके सिवा 3 लोकों में ऐसा प्रण पालक और कोई भी नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर सती जी अपने मन में डरी और उन्होंने भगवान सदाशिव महाराज से पूछा, प्रभु आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। लेकिन भगवान विष्णु तथा मेरे ब्रह्मा जी के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भगवान सदाशिव महाराज ने सती जी को न बतलाया और बात को टाल गए। सती जी ने अब भगवान सदाशिव जी महाराज का ध्यान किया और सारी बात जान ली। सब कुछ जानकर सती जी असीम दुखी हो गई। मगर अब क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान सदाशिव जी महाराज अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे और भगवती सती दुखी होकर अपनी करनी के लिए पश्चाताप करने लगी। 19,000 वर्षों के पश्चात भगवान सदाशिव जी ने महाराज ने समाधि खोली। उनके मुख से ओम ओम का मंत्र उच्चारण हो रहा था। सती जी उनके सामने जाकर खड़ी होगी। भगवान सदाशिव जी महाराज ध्यान में मग्न थे। और आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल दक्ष का यज्ञ करना तथा शंकर जी व सती को क्रोध के कारण नहीं बुलाना, इस कथा को सुनेंगे।
जो इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः अजन्मानो लोका किम भयवन्तोऽपि जगता मदिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननैका परिकरा यतो मन्दस्त्वां प्रत्यमरभरसंसेरत इमे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। अब काल भैरवाष्टक इस प्रकार है। काल भैरवाष्टकाय नमः। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेप्सतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं ना भवानी शंकर महारुद्रदेवता अर्पणमस्तु। न सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री शंकराय नमः।